हमने कई मूवीज में या फिर वीडियोस में देखा है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होता है। क्या आज भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होता है? क्या लगता है आपको? आप ये बताओगे? दूर से तो देखो ऐसा लगता है होता ही होगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, काफी सारे स्पोर्ट्स लोगों को देखा है रील के ऊपर भी, आज भी रीलें वायरल होती है। कहते हैं कि एक्ट्रेस को जितना रिवॉर्ड मिलता है उतना एक स्पोर्ट्स प्लेयर को नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल होती है पॉलिटिक्स, क्योंकि अ, हर गेम में है। और अगर आप मतलब 19-20 हैं तो आप मतलब पॉलिटिक्स के कारण कहीं पे आपको हरा देते हैं। लेकिन आप मतलब हमारे साथ भी हुई है, लेकिन हम पापा को बताते हैं ना कि मैं इस कारण हार गई, हमारा पॉइंट था किसी और को दे दिया। तो पापा मतलब मेरे पापा तो यही कहते थे, इतनी मेहनत करो ना, अगले को मतलब वही ना मिले, एक तरफ हार आओ, क्या कर लेंगे। मतलब वो जो पॉलिटिक्स वाली गलती थी उसको भी एक्सेप्ट करते नहीं थे, वो कहते थे आप लोगों की गलती है। हाँ, इतनी मेहनत करो तो अगला चिटिंग ना कर पाओ, कितने करेगा? 19-20 रहोगे तो करेंगे ना। इतनी मेहनत कर दो अगला, पर है पॉलिटिक्स हर गेम में है, इसीलिए आज मतलब इंडिया पीछे मेडल नहीं स्पोर्ट्स है। में। अच्छा, मेडल इंडिया में नहीं। मेडल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन उस चीज़ का होता है। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो थोड़े बहुत आवाज़ मतलब बोलने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म होगी कि आप आवाज़ उठा सकते हो, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। पर कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा है तो वो दब भी जाती है, लेकिन उठा कोशिश करते हैं अब आजकल के मतलब वो, लेकिन पॉलिटिक्स होती है, टैलेंट दब जाते हैं। और ये सही है कि सपोर्ट तब मिलता है जब नाम बन जाता है, जब ज़रूरत होती है उस टाइम पे नहीं मिलता बहुत लोगों को। देखिए ये तो बिल्कुल सबने ही देखा है, नीरज चोपड़ा को मेडल से पहले कितने लोग जानते थे? कोई भी नहीं। मैं तो वहाँ मतलब पर्सनली भी देखूँ तो नहीं जानते थे, कभी नाम नहीं सुना था उनका। गीता बबीता को भी नहीं जानते थे, मूवी से पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। जब आपको कुछ बड़ा अचीव कर दे, छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा तो सभी करते हैं, जब आप कोई बड़ा अचीव करते मीडिया भी आपके सामने आती, मीडिया भी फिर उस चीज़ को दिखाती है, फिर गवर्नमेंट भी उस चीज़ में हेल्प करती है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर वही चीज़ पहले कर दी जाए तो मेडल तालिका में बहुत ऊपर हुए। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पर उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए, जो एक मतलब रूट लेवल पे होनी चाहिए ना, वो नहीं है। क्या चेंजेस आने चाहिए आपको लगता है सिस्टम में? देखिए सिस्टम में सबसे पहले तो पॉलिटिक्स को हटाना चाहिए, और ग्राउंड जो रूट्स हैं वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब हम वर्ल्ड लेवल पे तालिका में एक अलग लेवल पे मिलेंगे अगर ये छोटी छोटी मतलब चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ हटा दी जाए तो। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँ तो किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है? मैं जो चीज़ मैंने देखी है मैंने अपने स्पोर्ट्स की बताऊंगी, मतलब और भी मैंने सुनी है, मतलब जो टीम गेम होता है उसमें तो होती है, आपके मतलब आपकी सिफारिश है, आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप टीम में सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, चाहे स्किल ना हो? नहीं हो, है ये चीज़ तो है ही। ओके। तो टैलेंट है वो दरिया का दरिया रुक जाएगा, पर जो ग्राउंड जैसे गांव के लोग हैं उनमें इतना टैलेंट है, लेकिन कहाँ पे जाएं? सिस्टम की वजह से नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है कहीं पे, सिस्टम हमारा खराब है तो वो रुक जाते हैं। आज भी मतलब सोशल मीडिया पे भी या उस पे भी एमएमए के मतलब बहुत सारे एमएमए के खिलाड़ियों की मैसेज आते हैं, दीदी हमें भी एमएमए करना है, फिर मैं उनको मतलब क्या ही जवाब दूं। अभी तो एमएमए का इंडिया में कहीं पे कोई ना गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है, ओके, ना कहीं पे कुछ, ये भी नहीं कह सकती कि वहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है एमएमए का। अब मैंने भी जनरली या तो आपकी प्रोफाइल से देखा है एमएमए, और या शायद मेरे को लगता है अंकित जी भी तैयारी कर रहे हैं शायद इसकी, शायद अंकित बैनपुरिया वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना? मैंने बस ये तो वहाँ पे देखा है वो एमएमए का। थाईलैंड में वो कर रहे थे, जहाँ पे मैं कर रही थी वहीं पे थे। मतलब यानी कि स्टार्ट किए उन्होंने बेसिकली इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं अभी नहीं है, ओके। पर धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है। देखो अभी फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में शामिल किया इसको, फिर भी मतलब नेक्स्ट सितंबर में एशियन गेम्स होने हैं और अभी तक कुछ चीज़ नहीं है। मेरी रिगार्डिंग जो खेल मंत्री हैं मनसुख जी, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनके पीए से कंटिन्यू मेरी बात हो रही है, पर मतलब वही है, हाँ कर रहे हैं। मैंने उनको भी यही बोला, सर
अभी आप लोगों के पास टाइम, लेकिन एक खिलाड़ी को तैयार होने में, एक ट्रेनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसलिए अगर आपको मेडल चाहिए ना, तो अभी से सिलेक्ट करके उनको आउट ऑफ कंट्री, इंडिया में तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं MMA, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएंगे, अच्छे कोच है नहीं। ओके। वो इंडिया में देखे हैं जो ब्लैक बेल्ट हैं, वो पैसे लेके उनको, मतलब कहीं पे कुछ लड़ा नहीं, मतलब ब्लैक बेल्ट पैसों से। इंडिया में तो पता ही है कि हर चीज पैसों से मिल जाती है। हाँ जी। तो इंडिया में कहीं ट्रेनिंग सेंटर ना अच्छे कोच हैं। तो अगर आपको एशियन गेम्स में MMA में मेडल चाहिए, तो अभी से आपको मतलब सिलेक्ट करके उनको बाहर एक अच्छी कंट्री में जहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा, भेजना, तभी मेडल लाएंगे। अभी तक कोई अता ही पता नहीं क्या कैसे होएगा, कैसे सिलेक्शन होएगा, तो कैसे मेडल लाएंगे, कैसे उम्मीद कर सकते हो आप कि एशियन गेम्स में मेडल लाएंगे। वैसे जनरली अगर मैं जानना चाहूँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही है इस सब चीज़ों के अंदर? देखिए, पहले ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था MMA, ओके। तो ये फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में शामिल किया है। ओके। तो अभी फेडरेशन बनने में भी, चलो वो तो बाद की बात है, फेडरेशन बनती रहेगी। आप खिलाड़ी का सिलेक्ट कर उनको तो करो, उनका करियर दाव पे लगा हुआ ना आपकी सिस्टम की वजह से।